of level 7. Assalamu alaikum. Today is your SST class and we were reading the chapter Earth's atmosphere. Last time we read it till here and today we are going to continue. This chapter is very long, so कुछ चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, वो आप खुद घर से पढ़ेंगे, और कुछ जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. द ओजोन लेयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. अब आपको पता है ओजोन लेयर क्या है. ये एक शील्ड है, इसके बारे में पढ़ते हैं. द ओजोन लेयर लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर. तो आपने जो 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर पढ़ी, उसमें जो सेकेंड लेयर है वो उसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, रीजन ऑफ द एटमोसफेयर. This layer is very important for life on Earth because it filters out all the unwanted radiations. तो फर्स्ट लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, बिकॉज इसमें जितनी भी इसका ये जो एटमॉस्फेयर है इससे फिल्टर होती हैं, सन की जो रेडिएशंस है वो इधर से फिल्टर हो जाती हैं. If there was no ozone layer, the ultraviolet rays would reach the Earth's surface and cause serious damage. अगर ये लेयर ना होती सेकंड पे जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो क्या होता? सीरियस डैमेज हम लोगों को लाइफ को कॉज होता, बिकॉज सन की रेडिएशंस उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुई होती. The ozone layer is not equally divided across the stratosphere. There is higher concentration. Higher concentration of ozone layer means यहाँ ओजोन लेयर थोड़ी थिक है. नियर द नॉर्थ पोल देन द साउथ पोल. तो ये इक्वली नहीं डिवाइडेड है ओजोन लेयर, कहीं थिक है और कहीं थिन है. तो नॉर्थ पोल की तरफ ये थिक है और साउथ पोल की तरफ ये थोड़ी सी कम है, थिन है. द ओजोन लेयर इज़ बीइंग डैमेज बाय द यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स एंड ऑल्सो बाय पॉल्यूशन. तो अब ये ओजोन लेयर क्यों, क्या चीज़ें हार्मफुल हैं ओजोन लेयर के लिए? एक केमिकल्स, दूसरा पॉल्यूशन. द ओजोन होल. ओजोन होल क्या है? ओजोन होल वो है जो इस शील्ड जो ओजोन लेयर है उसके दरमियान जो गैप्स आ गए हैं, जिसको होल को हम क्या बोलते हैं, जो बीच में सुराख हो गए हैं, इज़ वेयर द ओजोन लेयर हैज़ थिन्ड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ठीक है. द होल्स अपेयर इन द विंटर्स ओवर द पोल, स्पेशली द साउथ पोल. क्योंकि साउथ पोल में ये वैसे भी थिन थी, तो अब केमिकल्स और पॉल्यूशन की वजह से इसके दरमियान क्या हो गया, ये और थिन हो गई है और इसके दरमियान होल आ गए हैं, यानी कि सुराख आ गए हैं. ईच ईयर 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड in International Ozone Day to raise awareness about the possible dangers to the ozone layer and about steps to control them before it is too late. 16 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम ओजोन लेयर को बचा सकें और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें ताकि ओजोन लेयर सेफ रहे और हमारी लाइफ ऑन अर्थ सेफ रहे. द शील्ड. अब ये शील्ड ये आप खुद पढ़ेंगे, ये भी आप खुद पढ़ेंगे. इसमें बताया ये गया है कि ओजोन लेयर, जिस तरह ये अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला अर्थ को शील्ड देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, तो क्या है, ओजोन लेयर भी हमें शील्ड कर रही है एक अम्ब्रेला की तरह, यानी कि जो बारिश हो रही है या जो भी उसमें से आ रहा है वो छतरी की तरह हमें बचा रही है. इसमें ये बताया गया है. एंड CFC में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि ओजोन लेयर को ख़राब करता है. तो ये CFC किन चीज़ों में मौजूद है? बहुत सारी वो चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन, और तो ये जो है ये ओजोन लेयर को ख़राब करता है. लेट्स रीड द अदर टॉपिक. मेजर्स टू सेव द ओजोन लेयर. Measures to save the ozone layer. Refrigerators made before 1995 contained CFC which were released into the atmosphere as the refrigerators were used. Such fridges must be replaced with modern ones and the old ones should be disposed of properly. So 1995 से जितने पहले फ्रिज यूज़ हो रहे थे उसमें एक ऐसा जो है वो उसमें CFCS जो हमने पढ़ा पीछे, वो एक ऐसा केमिकल था जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता था. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रिप्लेस कर देने चाहिए और न्यू फ्रिजेस परचेज़ करने चाहिए. जो फ्रिजेस 1995 से पहले आए थे उनको रिप्लेस करके न्यू लेने चाहिए, ताकि अब जो न्यू है उसकी टेक्नोलॉजी में ये केमिकल रिलीज़ नहीं होता. All electrical appliances should be unplugged when not in use as they emit CFCs. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, यानी जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, जब वो यूज़ नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए? हमें इनको अनप्लग कर देना चाहिए, बिकॉज ये CFC रिलीज़ करती हैं. Modern air conditioners use HFCs, hydrofluorocarbons, instead of CFCs, but even these are not completely harmless. Therefore, air conditioning should be used a little as possible. अब एयर कंडीशंस भी CFCs यूज़ कर रहे हैं, ठीक है.
तो अब जो मॉडर्न एयर कंडीशंस आए हैं उसमें ये यूज़ हो रहा है HFCS, लेकिन दे आर ऑल्सो हार्मफुल, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में है, मतलब लाइक ये ज़्यादा हार्मफुल है और HFCS थोड़ा कम हार्मफुल है। तो कम हमें AC का, वी शुड नॉट यूज़ एयर कंडीशन मच। Foams also contains CFCs and should be used as little as possible. Foam, ठीक है, foams में भी एक होता है, तो हमें ये कम यूज़ करना चाहिए। We must only use environment friendly and natural household cleaning products which do not contain toxic chemicals that harm the ozone layer. हमें हमेशा वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो नेचुरल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स, यानी जो नेचुरल हो, कुदरती हो और उसमें कोई केमिकल्स यूज़ ना किए हों। We should use public transport and avoid unnecessary traffic on roads. The carbon gases emitted in vehicle exhaust affects ozone layer. People should encourage to walk, use bicycles. Transports हमें कम यूज़ करनी चाहिए और हमें बाईसाइकिल और वॉक करनी चाहिए जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। Nitrous oxide also contained as laughing gas. It is quite commonly used in the medical procedures, in racing cars and in the food industry. It is even more dangerous than CFCS, but nobody takes notice of it. अब ये एक और है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि मेडिकल उसमें यूज़ होती है और रेसिंग कार्स में यूज़ होती है और फूड इंडस्ट्रीज़ में, जिस पर नोटिस नहीं लिया गया। अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, अवेयरनेस करनी चाहिए अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड इट शुड बी मिनिमाइज्ड, इसका भी मिनिमाइज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू।